हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके लिए आज फिर एक खुशखबरी लेकर हम लोग आए हैं यहाँ पर। आज के सेशन में जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। जो पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, ये आपकी जो नोटिफिकेशन आप लोग सामने देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन है, कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। इसका काफी लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था। उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। लगभग 7500 प्लस पोस्ट जो है आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसकी आपको एक प्रकार से तैयारी बेहतरीन करनी पड़ेगी। जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को धार देना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू होने वाला है और एग्जाम की डेट जो है उसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, तैयारी किस चीज़ की करनी है, सिलेबस क्या होने वाला है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके इस महत्वपूर्ण एक प्रकार से नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर इसमें जो है जो डेट है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट एक प्रकार से यहाँ पर रखी गई है वो कब है, तो 30 तारीख को है इसकी डेट। लास्ट डेट याद रखिएगा, 30 को लास्ट डेट है। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार आप किसी को नहीं करना है, क्योंकि उसके पहले आप लोगों को सबसे पहले इन सारी चीज़ों के बारे में अपडेट रहना है और अपने फॉर्म को पहले से आप लोगों को फिल कर देना है। ठीक है, तो इस 30 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, याद रखिएगा। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 30 तारीख ही है, यानी 30 से पहले पहले आपको फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है, फीस का पेमेंट कर देना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसके एक प्रकार से कौन कौन सी कितनी वैकेंसीज आई हैं, किसके लिए कितनी वैकेंसी है, उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए जो है कांस्टेबल जो है मेल में जो है लगभग, जनरल में आपके लगभग कितनी है, तो 2748 वैकेंसीज हैं जनरल में। आपकी ये सारी वैकेंसीज दी गई हैं। तो जनरल के लगभग 7547 पोस्ट में से जनरल के लिए 4555 पोस्ट है यहाँ पर, जिस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी, फीमेल कांस्टेबल की भी यहाँ पर आपकी वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, तो 810 हैं, ओबीसी में 429, एससी में एससी कैटेगरी में 1301 हैं, एसटी में 452 है और कुल वैकेंसीज कितनी हैं, तो लगभग 7547 पोस्ट आई हुई हैं। बट आपको एक की जरूरत है, आप अपने एक पोस्ट की तैयारी कीजिए, बेहतर तरीके से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही जल्द इसका एग्जाम भी होगा। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एग्जाम कब होगा उन सब के बारे में। लेकिन उसके पहले जो है एक बार इसका सिलेबस भी हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी है, तैयारी कैसे करना है। ठीक है, अगर सबसे पहले इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सिलेबस। एग्जामिनेशन जो एक प्रकार से फॉर्मेट होगा वो 3 तरीके से, 3 तरीके का मतलब क्या है, सबसे पहले आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। उसके बाद आपका जो है फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जो है जो भी इसमें पास होंगे वो मेडिकल में अपीयर होंगे। ठीक है, यानी 3 फॉर्मेट से आपको यहां पर गुजरना पड़ेगा और फिर आपकी जारी होगी मेरिट लिस्ट, और ये इन तीनों से मिलकर आपकी बनेगी। ठीक है, याद रखिए, इसलिए अपने सबसे पहले एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपना बेहतर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही आपकी मेरिट बढ़ाएगी। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 फॉर्मेट होगा। अब जो आपका सीबीटी है, पहला जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलेगी उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका पेपर का जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से होगा। पार्ट ए जो है इसमें आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस आएगा। 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 50 आपके मार्क्स टोटल होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। उसके अलावा रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपकी है ये 15 नंबर के होंगे, 15 क्वेश्चन। उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वो 100 है। टाइम 90 मिनट है, यानी 90 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें याद रखिए। इसलिए अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, और सबसे बेहतर जो करना आप लोगों को है वो है आपका कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस है, आपका रीजनिंग है, जो आपके 75 नंबर को कवर करेगा, केवल 2 पार्ट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एक प्रकार से सिलेबस जिसको आपको कवर करना है। अब बात करते हैं यहां पर एक ध्यान दीजिएगा कि 0.25 यहां पर माइनस मार्किंग भी अगर आप गलतियां करते हैं तो ये आपके लिए एक प्रकार से
यहाँ पर पनिशमेंट भी है, इसलिए ध्यान देना है, गलतियां नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी यहाँ पर आपका जो दिया गया है, द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एक प्रकार से मेंशन्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ नोटिस में बी रीड एज, यानी कब इसका टेस्ट होने वाला है, तो ये आपका जो है 14 तारीख को, ठीक है, कब होने वाला है, तो आपका 14 नवंबर को इसका टेस्ट होने वाला है। 14 नवंबर से 5 जो है दिसंबर के बीच में ये आपका टेस्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से एग्जामिनेशन डेट है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम टाइम है। इसी महीने की लास्ट 30 तारीख तक जो है आप लोगों को अपने फॉर्म भर देना है, अपने आप को तैयार कर लेना है और इस वैकेंसी में आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है आप सभी लोगों को, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे जो आपके डाउट्स हैं कि एग्जाम कब होगा, साथ ही साथ सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है और आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इन सबसे संबंधित डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट आप लोगों को बचे तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन डियर, जय हिंद।